नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक कहानी चालू कर रही हूँ। कहानी किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कहानी किसी की तारीफ़ करने के लिए नहीं है, बस उसकी सच्चाई बतानी है। और सच्चाई कुछ इस तरीके से है कि मतलब जिसने बताया वो मेरा दोस्त ही है। मतलब कम मिलते हैं, दोस्ती की तरह रहते हैं और 15-16 साल से दोस्त हैं। मतलब मेरे जितने भी मेरे साथ रहने वाले दोस्त हैं वो मतलब लॉन्ग टाइम से मेरे साथ हैं। तो अचानक से मिले तो उसने अपनी कहानी बताई है मुझे। तो कहानी के अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा धोखा है, बहुत सारा फ़रेब है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा इंतज़ार है, बहुत सारी पूजा पाठ है, बहुत सारा डर भी है और कोई ऐसा फ़ैसला भी है जो अंदर तक हिला देगा। तो ये जिसकी कहानी है वो लव मैरिज है। लड़का और लड़की बचपन से ही साथ रहते थे, मतलब स्कूल 8वीं के बाद मतलब दोनों की दोस्ती हुई है। पहले मैंने आपको बोला कि मैं किसी को जज नहीं करूँगी और किसी को सपोर्ट नहीं करूँगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कहानी है उस पर मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन पहचान तो बतानी पड़ेगी। ये लड़का और लड़की दोनों ही मोमडन है और 16 साल से मैं इनको जानती हूँ, 15-16 साल से। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बहुत मुश्किल थोड़ा टाइम के बाद मिलती हूँ मैं, थोड़ा रुक रुक के 2 साल 5 साल 3 साल ऐसे करके, मतलब जैसा मौका मिलता है बिज़नेस में या मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंस में, तभी मैं अपने दोस्तों से मिल पाती हूँ, वैसे नहीं। तो वहाँ पे ये अचानक से मिल गए। तो मैं देखकर हैरान हुई, मैं कि कैसे हो। तो बोलते शशि बहुत अच्छा हूँ और बहुत तरक्की कर लिया है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो पार्टी देते हैं। मतलब मैं देती हूँ, मेरा दोस्त कामयाब हुआ है। बोला कि ठीक है, तो क्या खाना पसंद करोगी, क्या पीना पसंद करोगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाती, मैं कुछ नहीं पीती आज भी, और हाँ मैं एक जूस लेना चाहूँगी। बोला तुम तो जूस भी नहीं पीती। तो मैंने कहा हाँ बट मैं आज जूस ले सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोला क्यों नहीं खा रही हो। मैंने कहा सावन है। अरे वो अचानक से बोला अरे तुम आज भी महादेव की भक्त हो। मैं कि हाँ मैं आज भी महादेव की भक्त हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि शशि तुम्हें क्या मिलता है महादेव की पूजा करके, महादेव से बातें करके, क्योंकि आज भी तुम्हारे पास दोस्त नहीं है जो जिनसे तुम घंटों बात कर सकते हो, जिनके साथ तुम घूम सकती हो फिर सकती हो। तुमने महादेव को ही दोस्त बनाया हुआ है, मतलब क्या मिलता है तुम्हें। तो मैंने कहा आज तुम ऐसे बात कर रहे हो, क्या हुआ। बोले शशि मुझे पैसा मिला, बहुत अच्छी वाइफ मिली, बहुत अच्छा बिजनेस मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला, सब कुछ मिला। लेकिन इस जब उन्होंने बोला ना कि सब कुछ मिलने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा घबराहट हुई कि मतलब जब भी मेरे कोई दोस्त मुझसे ये लाइन बोलते हैं तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, तो घबराने लग जाती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ। तो बोलते हैं कि शशि मेरी वाइफ को जानते हो ना। मैं कि हाँ यार तुम्हारी वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है और हमें अभी हम बात नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग पहले बहुत अच्छी बात करते थे। तो बोलते हैं कि आज के टाइम में वो किसी से बात नहीं करती है, किसी से ना मिलती है ना बात करती है। मतलब अगर कॉफ़ी शॉप में जाएगी तो अकेले घंटों बैठी रहेगी, अगर किसी तालाब के पास जाएगी, मछली के पास जाएगी, तो वो वहीं पे बैठी रहती है। ना वो किसी से बात करती है ना ही कुछ हुआ, मतलब अकेली हो गई। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ। बोलते कि शशि हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत लोगों में इज्जत बनाई, बहुत सारे, और हमारा जो मतलब बैकग्राउंड है जहाँ से हम आते हैं, मतलब वहाँ पे पैसा होना बहुत बड़ी बात बोलते हैं। मतलब सबके पास नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन वो बहुत स्पेशल होता है।
मैंने कहा हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत मेहनत करते हो। तो बोलते कि उसी की वजह से, मतलब कोई और नहीं, मेरे घर वालों ने मेरी वाइफ के साथ कुछ ऐसा किया जो आज वो किसी से बात नहीं करती, मतलब मुझसे भी बात नहीं कर पाती अच्छे से। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैं सबको हर साल गिफ्ट लेके जाता था, पूरा ट्रक भर के, सबके लिए, कि भाइयों के लिए, भाइयों के बच्चों के लिए, भाभी के लिए, मम्मी के लिए और रिश्तेदारों के लिए। और ये उनके दिमाग, वो लोग क्या करते थे कि मेरी वाइफ को बोलते थे कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम अभी बच्चा पैदा मत करना, अभी बच्चा मत करना, तुम लोग थोड़ा पढ़ो लिखो। और मैंने अपनी वाइफ को भी अच्छी पढ़ाई कराई है। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करी थी? मतलब मैं स्कूल में ही गेम गेम वगैरह सीखता था, फिर गेम खेलने जाता था, क्रिकेट खेलता था, उसी से थोड़ा बहुत पैसा आता था, वो मैं जमा करके कुछ कोर्स करके यहाँ तक आया हूँ। मैं कि हाँ, मुझे पता है कि जो भी हुआ है। बोलते क्या हुआ? बोला कि पहली बात तो मेरे घर वाले मेरी वाइफ को सिखाते रहे कि तेरा पति ऐसा है, तेरा पति वैसा है, तेरा पति बाहर रहता है, शायद कोई चक्कर चल रहा है। और हमारे यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मैं कि हाँ, लेकिन तेरी बीवी तो समझदार है। बोलते हैं कि शशि वो मैटर नहीं करता कि समझदार है या नहीं, औरत सब एक जैसी होती है, वो हर एक चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पति पे भरोसा नहीं कर सकती कि उनका पति उनको धोखा नहीं दे सकता। और जो कंडीशन है ना शशि, इस बीच में भरोसा नहीं बनता। तो मैंने कहा क्या कंडीशन? तो उसने बोला कि हम लोग थोड़ा बाहर जाके बात करते हैं। तो हम लोग वहाँ से थोड़ा दूसरे रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे स्पेस होता है, जहाँ पे आप अकेले बात कर सकते हैं। तो कनॉट प्लेस में दिल्ली में ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे आप अकेले बैठ के बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो हम लोग कनॉट प्लेस आए दिल्ली में, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तब उन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स चालू करी, तो मैं अब इस वीडियो के बाद सारी डिटेल में बोलूँगी आपको। तो जब उन्होंने बोला हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या हुआ, तो हम लोगों ने एक जगह बैठ के बात करी और फिर सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जानना चाहा। तब उन्होंने बोला कि शशि मैं बचपन से ही गेम का शौकीन हूँ, जो वीडियो गेम वगैरह चलती थी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था और 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का डालकर, वो तब से गेम के दीवाने हैं। उसी से सीखा, उसी के कोर्स करे, उसी से आगे बढ़े और आज मतलब बड़ी बड़ी गेम्स चलती हैं। तो जब वो जिस लड़की से वो शादी करी है, मतलब जिस लड़की से शादी की है, वो 8th क्लास में उनको मिली है। अब 8th क्लास में बहुत सारी लड़कियां उनको मिली, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ का दोनों का स्कूल सेम हो गया। तो वो वहाँ पे मिले उनको, और जब मिली तो मतलब उनको लगा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, हंसे खेले बात करे, हर एक दूसरे की अच्छी बुरी बातें उनको मतलब पता चल गई। फिर उन्होंने सोचा कि शादी करी जाए। घर वालों को बोला कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मम्मी को लड़की थोड़ी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपनी किसी मतलब रिलेटिव में शादी करना चाहते थे उनकी, लेकिन उन्होंने नहीं होने दी। उन्होंने बोला नहीं, मुझे यही लड़की पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है। उन्होंने बोला ठीक है, शादी हो गई। शादी में उन्होंने बार बार उसको बोला था कि आप लोग बहुत छोटे हैं, अभी बच्चे पैदा मत करना, अभी आप प्रेगनेंसी कंसीव मत करना। बार बार लड़की के ऊपर दबाव, लड़के के लिए नहीं, लड़के को कभी नहीं बोला, लड़की को ही बोला। तो उनको लगा कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, कि मेरी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ये मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मना कर रहे हैं, तो कुछ मेरे भले के ही लिए कर रहे होगे। तो वो उनकी बातों में तो आ गई, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, मतलब 3 महीने 6 महीने बाद, कुछ करीब 6 महीने बाद घर में पता चला कि मतलब उनकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सामने आ गई। मतलब घर में डाउट हुआ, तो डाउट क्लियर हो गया प्रेगनेंसी। तो उनकी जेठानी ने और उनकी सासू माँ ने उनको मुबारकबाद देने की जगह उनको बहुत ज़ोर से डांटा। तुम्हें मना किया था प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है, तुमने फिर भी कर ली, तुम
तुम लापरवाह हो, तुम ये हो, मतलब बहुत। अब वो लड़की रोते-रोते अपने हस्बैंड को बोलती है कि हम लोगों को लेट करना चाहिए था, घर वाले परेशान हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए। तो बोलते शादी की है तो बच्चा होना ही है, उसके लिए क्या परेशान होना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसी बीच में मतलब जो हमारे दोस्त हैं उनको जाना पड़ा था बाहर गेम्स की वजह से। तो बोला कि मैं आता हूँ थोड़े दिन में, मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए। अभी इस बीच में वो गए और उनकी प्रेगनेंसी को करीब मतलब महीने 2 महीने हुए होंगे। अब किसी कारणवश उनका हो गया मिसकैरेज। अब वो सोच रही क्योंकि हस्बैंड थे नहीं और वो किसको बोले, तो मिसकैरेज हुए। अब उनके जब हस्बैंड वापस आए उनको सारी बात बताई। मतलब उसको नहीं डांटा, उसको बोला कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, जो हुआ सो हुआ, हमें अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे दोबारा, तुम ठीक रहो। ये उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को स्पेस दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। अब घर वाले लोग बोले कि तेरे घर वाले ने तुझे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, तुझसे समझाया नहीं बुझाया नहीं। मतलब उसने उसको फ्री इसलिए छोड़ा था कि वो संभल जाए, मैं उसको बार बार बात करूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन घर वालों ने उल्टा उसको भड़काया कि अगर तेरा पति तुझसे प्यार करता तो वो तुझे घुमाने ले जाता, तेरे साथ बैठ के इस बारे में बात करता कि कैसे मिसकैरेज हुआ क्या हुआ। बट उस लड़की को बोला कि तेरा पति इतना इतना बाहर रहता है कि उसका ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है, वरना कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के इतना टाइम बाहर कैसे रह सकता है। लेकिन उसने जो बोला कि मतलब लड़की ने डायरेक्टली उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कुछ बाहर चल रहा है क्या। तो उसने बोला नहीं, तुम्हें पता है ना गेम में तो ऐसा ही होगा, आप जब जाके बात करोगे, जब लोगों से बात करोगे, अपना कंटेंट प्रमोट करोगे, तभी कुछ हो सकता है, वरना काम नहीं आएगा ऐसे। और उसी वक्त उसका ट्रांसपोर्टर्स का भी कुछ चल रहा था, मतलब वो नया बिजनेस डालना चाह रहा था। अब वो इस चीज़ से परेशान कि यार मेरी वाइफ के मन में कौन से ख्याल आ रहे हैं। अब उसने बोला कि शायद मेरी बीवी अकेली रहती है, इसकी वजह से कुछ लफड़ा चल रहा है, ये मतलब उसको गलत गलत ख्याल आ रहा है। और उसकी बीवी बार बार उसको बोल भी रही थी मुझे कुछ दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पास, मतलब कुछ कुछ बोले। तो उसको लगा कि शायद मेरी बीवी अकेले रहती है, इस वजह से उसके साथ हो रहा है। तो उसने मतलब पहली बात तो वो सिर्फ कंटेंट प्रमोटर बोल के साथ ही मिलता था, मतलब जो बिजनेस डील करते थे उनसे। लेकिन कुछ कभी कभी वो अपने दोस्तों से भी मिलता था। अब उसने बोला कि यार मैं मतलब एक दिन उसका 24-25 साल का एक दोस्त था, वो मिला। बोलते कि यार मेरी वाइफ को ना मतलब ऐसे ऐसे मिसकैरेज हो गया, और अब वो बोलते हैं कि मुझे कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ होता है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं क्या करूँ। तो वो लड़का थोड़ा समझदार था, 25 जो 26 साल का लड़का था वो थोड़ा समझदार था। उसने बोला उसने बोला था देख भाई, हो सकता है ऐसा हो। बोला यार आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है कि भूत प्रेत होते हैं। बोला नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तेरी बीवी का मिसकैरेज हुआ है, किसी कारणवश हो गया हो, चल कोई भी होगा, XYZ कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसको ये सब दिखाई दे रहा है तो तू उसका सोल्यूशन निकाल ले, उसको तसल्ली दे। पहले तो डॉक्टर के पास जाके उसको ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है। अगर नहीं होता है तो एक दो बार किसी से पूछ ले, क्या जाता है, थोड़ा पैसा ही तो जाएगा, तेरी बीवी तो ठीक रहेगी। उसने पहले डॉक्टर से पूछा। अब डॉक्टर्स ने जब बोला कि मैं बेबी प्लान करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी वाइफ को मैं समय देना चाहता था थोड़ा कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने की जगह ना डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना बेबी प्लान करूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दोनों आ जाओ हॉस्पिटल, फिर बात करते हैं। अब उन्होंने बात करी, सारी रिपोर्ट आई, तो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ तो माँ बन ही नहीं सकती। उसने बोला कि मेरी वाइफ का नॉर्मल मिसकैरेज था, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी उसमें। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें तो बता रहा है कि आपकी वाइफ कभी माँ ही नहीं बन सकती। उसने फॉरेन में भी दिखा लिया, इंडिया में भी बहुत जगह दिखाया, लेकिन नहीं हुआ। अब उसने बोला जो 25-26 साल का लड़का था ना, उसने बोला कि यार अब तेरी वाइफ को कहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो उसने बोला कैसे यार, मेरी वाइफ को अगर मैंने ये बताया तो वो सोचेगी कुछ गलत।
अब उसने बोला कि ठीक है, अपनी वाइफ की फ़ोटो वोटो, अपने वाइफ का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लेकर आ, मैं पता करवाता हूँ। जब पता करवाया तो उनकी मम्मी का नाम आ गया कि उन्होंने किसी से ऐसा करवाया था। शायद उसको बोला था कि उसकी कोख बांधना, मतलब कुछ ऐसा कोई शब्द लिया था उसने कि वो प्रेगनेंसी कंसीव ही ना कर पाए। अब जिससे उसने कराया वो था अनाड़ी, ये प्रॉब्लम करवाया वो था अनाड़ी। उसको करना तो आता था लेकिन उसको खोलना नहीं आता था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया कि ये खुल सकता है या नहीं, मतलब जो कोई होता है बच्चेदानी को वो ख़त्म कर देते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। ऐसा मुझे सुनने में आया था, बट मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी इसके ऊपर ज़्यादा। तो बोले कई लोगों को पता करा, नहीं हुआ। और उनकी वाइफ को रोज़ उनकी भाभी और मम्मी ये बोलती कि मेरा बेटा बाहर जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शायद उसकी इतनी सारी दोस्त हैं, वो इतना बड़ा क्रिएटर है तो लड़कियां बहुत मिलती हैं उसको, तू अपना सोच ले। तो उसने लड़की ने बोला कि ने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे अंदर कमी है, मैं माँ नहीं बन सकती, तुम तो बाप बन सकते हो ना, तुम शादी कर लो, हो सकता है तुम्हें कोई पसंद भी हो। उस लड़के की घंटी बज गई कि भाई अब मेरी वाइफ के दिमाग पे असर कर गई है बात। उसने बोला कि इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं कुछ सोचता हूँ। अब लड़की ने एकदम खाना पीना छोड़ दिया, डिस्टर्ब हो गई कि मतलब ऊपर के मन से तो वो बोल रही थी कि तुम शादी कर लो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने बोला कि ठीक है, मुझे 20 दिन के लिए बाहर जाना है, मैं आके इसके ऊपर बात करता हूँ। वो चला गया बाहर। 20 दिन बाहर रहा, काम किया, सारा कुछ किया। 20 दिन के बाद वो वापस आया। उस लड़की ने ना हाय पूछा ना हेलो पूछा, उसने सीधा यही बोला उसकी वाइफ ने कि तुमने लड़की के बारे में पता किया कि कोई लड़की है जिससे तुम शादी कर सको। उसने बोला हाँ मैंने पता किया, और तुम्हारी प्रॉब्लम का हल भी निकाल के लाया हूँ मैं। तो मम्मी पापा की भी प्रॉब्लम का, भाभी का, सबकी प्रॉब्लम का हल लेकर आया हूँ। तो बोलते हैं ऐसा क्या, तुम्हें लड़की पसंद आ गई है इसका मतलब तुम लेकर आए हो, मतलब वो ऐसे करें। और डर भी रही थी कि शायद मेरा पति ये बोलने वाला है कि मेरा पति शादी करने वाला है, मतलब मुझे लड़की पसंद आ गई है, ऐसा कुछ बोलने वाला है। तो उसने बोला कि तुम माँ नहीं बन सकती ना। बोलते हाँ मेरी तो किस्मत ख़राब है, ये है, मैं नहीं कर सकती, तो लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो ना, तुम शादी कर लो, मैं वो इसी में खुश हो जाऊँगी। बोला ठीक है। मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी को बुलाया, भाभी को बुलाया, सबको बुलाया। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ माँ नहीं बन सकती, ये आपको सबको पता है ना। बोला हाँ वो तो इसका भाग्य ख़राब है, ये मतलब जितना भला बुरा कहना था उसकी वाइफ को कहा उसी के सामने। फिर उसने बोला आपको ये पता है कि आपका बेटा भी बाप नहीं बन सकता। तो बोले नहीं मेरा बेटा तो, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा बेटा बाप बन सकता है, हम ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। बोला हाँ 20 दिन पहले नहीं बोला था लेकिन आज का डॉक्टर बोलेगा, क्योंकि मैंने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया है। उसकी माँ, भाभी, उसकी बीवी मतलब एकदम हैरान हो गए, परेशान, ऐसा क्यों किया तुमने, ये है तुम झूठ बोल रहे हो। बोला नहीं, माना कि हम लोग 4 शादी कर सकते हैं, वो अलाउ भी है, लेकिन मैं जब एक का ही भरोसा नहीं जीत पाया तो मैं 4 का कहाँ से जीत पाऊँगा। मैं अपनी एक वाइफ के लिए वफ़ादार हूँ, अपनी माँ के लिए वफ़ादार हूँ, अपने परिवार के लिए वफ़ादार हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। जब उसने बोला ना कि मैं बाप नहीं बन सकता, बोला देखिए मेरी बीवी में तो कोई कमी नहीं है ना, मेरी बीवी बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छा ध्यान रखती है सबका। बात क्या है कि मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, किस कारण वो भी मुझे पता चल गया है कि किस किस का हाथ था, सब पता है। लेकिन अब मैं अपनी वाइफ का साथ देना चाहता हूँ, इस घर में नहीं रहना चाहता। ये घर मैंने अपनी माँ के नाम किया, थोड़ा सा पैसा नाम किया, सब कुछ कर दिया। अब बचा हुआ टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है कि जो भी मेरी वाइफ के साथ हुआ है वो किसने किया।
मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन सब कुछ मुझे पता है। मेरा घर बर्बाद करने वाला मेरा खुद का परिवार था। मैं कभी ये नहीं भूलूंगा कि मेरे अपने लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और मुझे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं बाप नहीं बन सकता। मैं अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन कराया, लेकिन मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे किसी चीज़ का गिला शिकवा नहीं है। और सच बताऊँ ना, जब वो ये बातें बता रहा था ना, तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसे लोग तो हमारे बीच में भी नहीं है जो अपनी वाइफ के लिए इतना सब कुछ कर दे। मैंने उसको बोला, तेरी इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई। बोला, शशि इज्जत तो बढ़ गई, लेकिन सच बताऊँ ना, मेरा परिवार मेरी नज़रों से उतर गया। मैंने बहुत ख़ास, बहुत अहम अपने परिवार को समझा था, लेकिन ये पैसा, ये परिवार ही मेरी बर्बादी का कारण बन गया। चलो सवाल पूछते हैं। लड़का लड़की से पहले कहाँ मिला? फर्स्ट टाइम में कहाँ मिला? दूसरा, लड़के की माँ को लड़के की शादी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आ सकता था? लड़के ने जो किया वो सोच समझ के किया, क्या लड़का इसके अलावा भी कुछ कर सकता था? डिटेल में जवाब देना और तीनों सवालों के जवाब एक ही मैसेज में देना। ओके, बाय। मैं इंतज़ार करती हूँ।